हाय नमस्कार, मैं पंकज सिंह। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा डिस्कशन करने जा रहा हूं कि जो हर किसी के लाइफ से काफ़ी इंस्पायरिंग है और उसका हर किसी के लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। मैं उस चीज़ को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों के सामने एक ऐसा तथ्य रखना चाहता हूं कि जो आपकी लाइफ को एक अलग मोड़ पे लेके जाएगा। तो अगर आप उस चीज़ को जानना चाहते हो, उस चीज़ को समझना चाहते हो, उस चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं तो सबसे इस वीडियो से जुड़े रहें और कनेक्ट रहें। आपको एक एक करके लाइफ से जुड़ी वो हर चीज़ बताई जाएगी, वो हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी, जो चीज़ आपके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन लेके आएगा। क्योंकि मैं जो बातें आप सबके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इसका लाइफ में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है। हर किसी के लाइफ से कनेक्टिविटी है। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताऊँगा जो चीज़ें एक काल्पनिक तौर पे हो। जो भी चीज़ें होगी वो हर एक इंसान के लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी। तो चलिए, मैं आप सभी के सामने जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, अगर इस चीज़ को जानना चाहते हो तो मैं एक एक करके फैक्ट्स बताऊँगा। आप इस वीडियो से जुड़े रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते, बहुत कुछ पाना चाहते। वो सोचते हैं कि उनके लाइफ में हर एक चीज़ होना चाहिए जो कि उनके जीवन को एक अच्छे मोड़ पे लेके जाए, एक आगे लेके जाए। बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रिस्क को लेके काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। उनको लगता है कि ये रिस्क लेंगे तो इससे हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए और हम जो लाइफ जी रहे हैं इससे नीचे चले जाएंगे और हमारी जो समाज में पद प्रतिष्ठा इज्जत है वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरह की भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों के मन में फैली होती है। अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ परिवर्तन का होने से डर लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ज़िंदगी में सुख और दुख समय आगे पीछे छोटा बड़ा होता रहता है। आप किसी भी चीज़ को एक तरह से पकड़ के नहीं रख सकते। ये लाइफ एक ड्रामा है। ये आए हों तो अलग अलग रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको अलग अलग चीज़ों से जूझना पड़ेगा। आपको अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आपको अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना पड़ेगा, जो कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी है। आज आपने ये सोचा है, ये कल हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपको करना पड़े, इससे भी ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़े। आप जो रास्ते बना रहे हो उसमें भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे जाके प्रोसेस वाइज जिसमें आपको ऑडिट करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। आप ज़िंदगी में हर एक अचीवमेंट को पा सकते हो। पर रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान के लाइफ में रिस्क लेना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद से रिस्क टेकर हो, कुछ बेहतर करने के लिए रिस्क ले रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में रिस्क आने से पहले ही आप उस चीज़ को मॉडरेट कर चुके होगे, उस चीज़ को कंट्रोल कर चुके होगे। ज़िंदगी में आपको पता है कि आपके साथ ये होने वाला है, उससे पहले उस पर आप अगर एक्शन ले लेते हो, उससे पहले उस चीज़ को आप अगर उस चीज़ से जुड़ के उस चीज़ को वर्क करते हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो जो रिस्क आने वाला उसका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा। ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। लाइफ में हर एक चीज़ इंसान अचीव कर सकता है। इंसान हर चीज़ अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ी एक चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर अपनी लाइफ में कोई चीज़ एक ऐसा आप कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उस चीज़ को क्विट करने के लिए मत सोचो जब तक आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी ना हो। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। अपनी जॉब में लग रहा है कि आपको इसमें बेहतर नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, उससे बेहतर ढूंढो। समय लग सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप टेंशन हुए छोड़ दिया और बात ख़त्म। दूसरी अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें दूसरी आपका ये बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट आपका अच्छे से मार्केट में मिल रहा है, आप उसको छोड़ो मत, बंद करके डायरेक्टली बैठ मत जाओ। आप उसको चलते रहने दो, क्योंकि उससे कुछ आपको अर्निंग हो रही है, कुछ आ रहा है। आपका जो माइंड है ना, वो चीज़ें लगा हुआ, खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं, तो वैसा हो जाएगा अगर बंद करके बैठ जाएंगे। चलते रहने दो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो, रिस्क लो, उसमें चीज़ें एक एक करके रिस्क लेने की शुरुआत करो। क्योंकि उस टाइम पे जो आप रिस्क लोगे उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप उसको करते हुए रिस्क लोगे तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। बट अगर आप सब कुछ बंद करके रिस्क लोगे तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। इसमें चांसेस में भी हो सकते हैं आप सफल भी होगे, नहीं भी होगे। तो ये अगर चीज़ें ऐसी है कि आप सारी चीज़ें एक कर रहे हो, इसको छोड़ के दूसरे में जा रहे हुए, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटे छोटे रिस्क लेने शुरू करो, छोटे छोटे विनिंग्स गेम बनाने के लिए शुरुआत कर दें। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई भी चीज़ करने से पहले एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, कोई भी सिचुएशंस आ गए तो घबराए नहीं, उसको एनालिसिस करें। मे भी हो सकता है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आई है उस प्रॉब्लम्स का आपके सामने बड़ी दिख रहे पर उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो सकता है। आपके पास जो प्रॉब्लम्स आई है उस प्रॉब्लम्स का आने का कोई और रीज़न हो सकता है, आप उसको बखूबी समझ सकते हो। अब बेवजह अगर दूसरी पहलू में बोले तो बेवजह वो आप अपने ऊपर टेंशन ले सकते हो। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहें, सतत कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें। अपनी बॉडी है, डे बाय डे अगर हम योगा करते हैं, डे बाय डे कसरत करते हैं, डे बाय डे ध्यान करते हैं, अगर अच्छे से अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो हमारा बॉडी भी धीरे धीरे निखरता जाता है। अगर कोई खेत है उसमें छोटा पौधा लगाया तब से लेके बड़े पौधे तक उसको अगर ख्याल रखा तो वो अच्छा अनाज देता है। तो ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सतत परिवर्तन के बिना हो जाएगा। लाइफ में सतत परिवर्तन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, पीछे की चीज़ों को छोड़ते जाते लोग आगे परिवर्तन में बढ़ते हैं। जो पीछे की चीज़ों को पकड़ के रखे रहते हैं, आगे आई हैं उसको भी लो और पीछे भी पकड़े रखो तो ये बोझ हो जाता है। जो चीज़ें पीछे अच्छी हैं उसको पकड़ो, जो बुरी है उसको लेट गो करो। आगे की चीज़ें बढ़ते जाओ। समय के साथ आपको बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बढ़ते नहीं हो समय के साथ, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे इसे बढ़ते रहो। दुनिया में कभी भी किसी से कंपैरिजन मत किया करो। दुनिया में ये ऐसे जी रहा है, वो ऐसा करे, वैसा उसकी तरफ बनना है। आप ये खुद से देखो कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या ज़रूरत है, आपकी लाइफ में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो सकता है कोई दूसरा सेटिस्फाइड, उसकी बातें सुन के आप मोटिवेट हो गए और आपका जो गोल, आपका सेटिस्फेक्शन जिस चीज़ से उसको छोड़ के दूसरे की बातों पे चलेगा और उसके बताए हुए चीज़ों पे चलने लगे। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, उसमें आप दूसरों के बताए मोटिवेट होने के लिए तो 2-4 घंटे के, 2-4 दिन, 2-4 महीने के बाद तो फिर आपको वहाँ पे निराशा ही मिलेगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने गोल्स को, अपने माइंडसेट को क्लियर करो और एनालिसिस करके खुद की बनाई हुई रास्ते पे चलने की कोशिश करो। कोई भी रास्ता शॉर्टकट मत किया करो। और दूसरी सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि रिस्क लेने से कभी डरो मत। ज़िंदगी में अगर रिस्क लेके चलोगे तो लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। समय के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपकी इज्जत, सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में और दुनिया के सामने आप अपने आप को एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक सर्वगुण संपन्न इंसान के तौर पे प्रमोट कर सकते हो। अगर लाइफ में आप सतत परिवर्तन करते रहोगे तो आपके दिमाग में बुराइयाँ कम आएंगी, अच्छाइयाँ ज़्यादा आएंगी। और ये रिस्क लेने से होता है। रिस्क टेकर इंसान की लाइफ में कभी भी गलत विचारधारा नहीं आती। सकारात्मक रिस्क टेकिंग और नकारात्मक रिस्क टेकिंग दो वैल्यू होते। नकारात्मक रिस्क टेकिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपका दिल गवाही नहीं देता पर दिमाग कहता बार बार ऐसा कर, और मेंटालिटी हरासमेंट हो जाती है। और सकारात्मक रिस्क टेकिंग कभी मेंटालिटी हरासमेंट नहीं करता, तो आपको दिल को और मजबूत करता है, आपके अंदर एक ख्याति पैदा करता है, आपको एक अच्छे लेवल पर लेके जाता है। तो रिस्क लेने से कभी डरो मत। जिसने रिस्क नहीं लिया उसने दुनिया में कुछ किया नहीं। जिसने रिस्क लिया उसी ने दुनिया में इतिहास रचा है। अगर इतिहास रचना चाहते हो तो रिस्क लेने की चाहत रखो। दुनिया आपको क्या कहती है, क्या नहीं कहती, उसके पीछे मत भागो। आप क्या करना चाहते हो उसके पीछे दौड़ो। आपकी लाइफ क्या कहना चाहती है, आपकी बॉडी क्या करनी है, आपकी मेंटल क्या कहना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करो। हो सकता है कि जो चीज़ आप करें उसमें एक ऐसा परिवर्तन ला के दे दोगे कि कल आने वाले समय में आपकी जय जयकार होगी और इसी रिस्क की वजह से आने वाले कल का जनरेशन वो एक मोटिवेशन लेवल बनेगा। आप उनके लिए एक रोल मॉडल पैदा हो सकते हो। तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइफ में जिसने रिस्क नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया। एक किसान जो होता है वो फसल को पैदा करता है, फिर भी क्या होता है कि उसके लिए वो फसल बारिश में ख़राब हो जाता है या फिर कोई जानवर उस चीज़ को खा जाता है या फिर किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आ गया उसकी वजह से नुकसान, तो क्या करता है वो अगले साल वो फसल नहीं उगाता है क्योंकि उसको खुद पे भरोसा है, उसको अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी पे भरोसा है। चाहे लाख बारिश, लाख प्राकृतिक आपदा आए पर उसकी जज्बे और जुनून को डिगा नहीं सकता। उसके जज्बे और जुनून के सामने उसको हार मानना ही पड़ता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार नुकसान करेगा, बार बार तो नहीं करेगा। और वो उसके जज्बे के सामने सारी चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो किसान से सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। वो हमारे लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन लेके आएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी में एक अलग लेवल का रास्ता दिखाई देगा। तो क्योंकि वो जो रिस्क लेते हैं उनसे सीखना चाहिए और रिस्क लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर रिस्क लेंगे तो लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होंगे।
तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा जो रिस्क टेकिंग के ऊपर मैंने बनाई, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।